देश की संपूर्ण व्यवस्था को बदलने की ताकत रखने वाले, जिनमें आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं, एक व्यक्ति, एक महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने एक विचार के साथ जुड़ करके अपने समस्त समाज को बदलने की, सुधारने की जो एक कोशिश की थी, वो निरंतर आज तक भी जारी है। परंतु ऐसा क्या है, आज भी भारत देश में व्यवस्था ज्यों की त्यों है। देखो, आपका प्रश्न बहुत बड़ा है, पर बात ये है कि जो हम अगले को बनाना चाहते हैं, हम स्वयं बनना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि संसार धार्मिक बन जाए, सत्यवादी बन जाए, हरिश्चंद्र बन जाए। कोई यहाँ चोर ना रहे, यहाँ कोई लुटेरा ना रहे, यहाँ कोई डाकू ना रहे। पर हम तो कोशिश उस पर अपने पे तो नहीं करते हैं। हम अपने को सुधारना चाहें तो सुधर सकते हैं कि नहीं? अगले को सुधारना चाहें तो अगले को सुधार सकते हैं कि नहीं? तो ये बात हम विचार करें। दूसरी बात, हमने जो महापुरुषों के नाम लिए, राम का नाम लिया, हमने कृष्ण जी का नाम लिया, तब अत्याचार ज्यादा थे या आज ज्यादा है? राम के समय में अत्याचार ज्यादा थे या आज ज्यादा हैं? विचार करके बोलना चाहिए। कृष्ण जी के समय में अत्याचार ज्यादा थे या आज ज्यादा हैं? विचार तो करो। कृष्ण जी के समय में जो भीम ने बकासुर मारा था, रोजाना एक आदमी को खाता था कि नहीं खाता था? आज किस काम में बैठा है? एक बात। दूसरी बात, व्यास जी जैसे ऋषि बैठे थे, व्यास जी, और व्यास जी की संतान थे कौरव पांडव दोनों, क्या वो युद्ध को रोक पाए? अच्छा, स्वयं ऋषि बन गए नहीं बन गए? द्रोणाचार्य के पास दोनों पढ़ते थे, कौरव पांडव। कौरव कैसे थे, पांडव कैसे थे? अब विचार करें तो देखो, जीवात्मा स्वयं जो बनना चाहता है बन जाता है। यन मनसा ध्याति तत् वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जो आप बनना चाहते हैं आप बन सकते हो, आप बनो। कोई कोई विघ्न, हमें तो कोई यहाँ विघ्न करने आता नहीं कि आप वेद ना पढ़ो, आप हवन ना करो, आप गाय ना पालो, हमें तो कोई आता नहीं। हमारे तो सहयोग में आते हैं, मुझे क्या चाहिए जी बोलो। अब भिक्षा तो मिल ही जाती है, कुछ ज्यादा नहीं मिलता, तो भिक्षा तो मिल ही जाती है। जब तक वेदों का प्रचार नहीं होगा, कर्म फल व्यवस्था को बहुत बढ़िया तरह से हृदय के लोगों के हृदय में नहीं बिठाया जाएगा। कर्म फल व्यवस्था 2 और 2 4 की तरह होती है। गेहूं बोओगे तो गेहूं काटोगे, ऐसे झूठ बोलोगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। आप हिंसा करोगे तो आपकी जरूर से जरूर होनी है, आप तैयार हो जाओ। ये बातें जब तक कर्मफल व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं, और कर्मफल व्यवस्था वेद के अलावा संसार में कोई बढ़िया नहीं बता सकता है। तो वेदों को तो लोग पढ़ते नहीं, जिसके कारण प्रसिद्ध थे, जिसके कारण हम विश्व गुरु थे, वेदों के कारण थे, आचरण के कारण थे। ना तो आचरण करते ना वेदों को पढ़ते। वेदों को पढ़ाने के लिए हम बैठे, हम खाली बैठे। अब वेद पाठ की बात आ जाए, पदच्छेद लिख रखा है, यजुर्वेद भाष्य पदच्छेद करेंगे तो आज उठ के चले जाएंगे यहाँ से। हो गया उद्धार, देश उद्धार? देश उद्धार हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ वेद की बात आए, अल्ट सल्ट बात चलेंगी उसमें, वेदों में। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनाना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। उसको तो छोड़ बैठे। जन क्या पढ़ रहे हैं, वो देश उद्धार चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, और आचारहीनम न पुनंति वेदाः, चारों वेद पढ़ गए, आचरण पवित्र नहीं हुआ, नित्य प्रति अपने आचरण पर ध्यान नहीं दिया गया। मन में भी आदमी विचार करता है, मानसम मनसा एव उपभुंक्ते शुभाशुभम, वाचा वाचा कृतम कर्म काये नैव च कायकम। मन में भी यदि आपने किसी का अहित विचार किया है, मन से भी आपने चोरी की है, मन से भी आपने जारी की है, जो कुछ भी आपने मन से भी किया है, उसका भी फल भुगतना पड़ेगा। मानसम मनसा एव, मानसम माने मन से किए हुए अच्छे बुरे कर्मों के फल, मनसा एव मन से ही भुंगते उपभुंगते, उपभोग करता है शुभाशुभम।
अच्छे और बुरे कर्मों का। तो ये बातें तो जब तक इतना प्रचार नहीं होगा तब तक देशोद्धार की बात ना करना, चाहे वेद पढ़ जाना, लेकिन आचरण बहुत बढ़िया नहीं। कई लोग कहते हैं कि वेद पढ़ने से उद्धार हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, पर वेद के साथ में आचरण बहुत जरूरी है। जैसा ऋषि मुनि कह रहे हैं ना, आचारहीन मन पुनन्ते वेदा। आपने वेद पढ़ लिए, आचरण पवित्र नहीं हुआ, वही रहा राम नाम जपना, पराया माल अपना, देश का उद्धार नहीं होना है। आचार्य जी, हमारे यहाँ तो देश उद्धार हो गया। हाँ जी आचार्य जी, आपने जो इन्होंने सवाल पूछा था उसका तो लगभग ये आंसर है कि सबसे पहले सभी जो भारतवर्ष के पुरुष और महिलाएं हैं सब वेद पढ़ें और वेद के अनुसार अपने आचरण में उसको ढाल करके वेदों के अनुसार ही अपने जीवन यापन करें। तो जैसे अभी ये बोल रहे हैं कि राम का और श्री कृष्ण जी का जो प्रकरण दे रहे हैं, तो उसी तरह का माहौल हो जाएगा जो सब भारतवर्ष या पूरी दुनिया वेदों के अनुसार अपना जीवन यापन करेगी। देखो, राम ने बड़ा यत्न किया। रावण कितना बड़ा लुटेरा था, पता है कितना बड़ा लुटेरा था? सारी दुनिया को लूट करके सोने की लंका बना ली थी उसने। और यहाँ दक्षिण भारत में सोना निकलता है, बाली से मित्रता करके वहां से सारा सोना खोद के ले जा रहा था। 14,000 राक्षस उसके खरदूषण के सानिध्य में। दक्षिण में क्या करते थे? सोना ही तो खोदते थे। तो ये यत्न करना पड़ता है, राम बनो। यूं थोड़ा ही राम राज्य आ जाता है। राम राज्य आया तो कोई लाया होगा, राम लाया होगा, यूं थोड़ा ही यूं ही आ गया था। भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था। कहीं जरासंध बैठा, कहीं कोई बैठा है, कहीं कोई बैठा है। पांडवों की हालत पतली हो गई थी आपसी की लड़ाई के कारण। संसार पर राज्य करना तो क्या, यही चक्रवर्ती राज मुश्किल से हो रहा था। अब अपने देश में ही राज्य नहीं, चक्रवर्ती की तो कहानी क्या कहनी थी। कृष्ण जी ने उसको फिर इकट्ठा करवाया, भारत को महाभारत बनाया। अरे संसारी, तो ये तो मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पर सबसे बड़ी मेहनत क्या? न विद्या विनाशोक्षम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्ष विद्याभ्यासम समाचरित। विद्या का अभ्यास करे। विद्या कहाँ है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सवारियों का परम धर्म है। यो नधीत तुझो वेदम कुरुते अन्यत कुरुते श्रमम जीवन ने शूद्रतम आशु गच्छति शानवय। जो वेदों को नहीं पढ़ता है, दूसरी जगह मेहनत करता है, वो तो शूद्र है और परिवार सहित शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है।